नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। अजा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और माना जाता है अगर इस दिन आप व्रत उपवास करें तो माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न रहती हैं, अपनी कृपा बरसाती हैं। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की माने तो अजा एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस व्रत को सभी व्रतों में उत्तम माना गया है, तो आप पूरे साल कोई भी एकादशी का व्रत ना रखें, लेकिन सिर्फ अजा एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो 24 एकादशियों का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अजा एकादशी का व्रत में बहुत ज़्यादा गुण है और इसके पुण्य की प्राप्ति आपके जीवन के कष्टों को मिटाता है। माना जाता है कि अजा एकादशी का व्रत रखे तो अश्वमेघ यज्ञ के इतना भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार अजा एकादशी का व्रत 2 दिन है, लेकिन अजा एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से शुभ मुहूर्त पूजा विधि हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर देखिएगा। लेकिन 2 शब्दों में हम जान लेते हैं इस व्रत का महत्व क्या है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करता है उसके पुण्य फलों में वृद्धि होती है और इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अगर व्रत का आप नियम करें, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो आपके ऊपर आशीर्वाद बरसते रहता है। लेकिन इस दिन भूल कर भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मांस मदिरा तो भूल ही जाएं और चावल का भी सेवन ना करें। ध्यान रखें कि आप सुबह से लेकर शाम तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का खूब जप करेंगे और वाद विवाद से दूर रहेंगे। मसूर की दाल, बैंगन का सेवन भी आपको इस दिन नहीं करना है। तो इस एकादशी की महिमा बहुत है, लेकिन आप कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आप पूर्व दिशा की तरफ एक लकड़ी के पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा रखें। सामने में घी का दिया जलाएं, धूप जलाएं, मिट्टी का कलश रखें या लोटा रखें। उसमें आप लोटे में सुपारी और एक सिक्का डाल दें। भगवान को पीले फल, पीले फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची अर्पित करें और साथ ही ओम अच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय श्रीहरि की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाएं, व्रत कथा सुने और फिर फलाहार करें। अगले दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। कैसे करेंगे पूजा और केले का महा उपाय क्या है, चलिए जानते हैं विस्तार से। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा घर में दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, फल पुष्प पंचामृत अर्पित करें। पूजा में तुलसी के मंजरी का प्रयोग जरूर कीजिएगा। भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरी का भोग या अर्पित करने का विधान है। तो भगवान विष्णु की पूजा तुलसी की मंजरी या पत्तों के बिना अधूरी मानी जाती है और बाद में आपको कथा जरूर पढ़ना है। कि जो पूजा होती है इसमें व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, तभी आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है और इसके फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत को रखने से व्यक्ति के उनके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको जरूर करना चाहिए। पहला, मनचाही मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर आप भोग लगाइए। आप चाहें तो अभिषेक भी कर सकते हैं अगर उनकी विग्रह है तो। भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है, धन धान्य बढ़ता जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरा, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती संघ है तो उसकी भी पूजा कीजिए। इसके पश्चात पीले चावल, चने की दाल और केला, गुड़, पीले वस्त्र आदि का आप अगले दिन दान कीजिएगा। भगवान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगा। अगर आप पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि रविवार के दिन एकादशी हो तो पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किए जाते, ना तो दिए जलाए जाते हैं, इसलिए इस दिन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तुलसी के नीचे, आप छूना नहीं है तुलसी को, पर आप एक दिया साइड में एक जरूर रख दीजिए और तुलसी की 5 या 11 परिक्रमा करें तो धन धान्य बढ़ता जाएगा, जीवन सुखमय रहेगा। ये दिन गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर
केले के वृक्ष में टांग दें और इन डलियों को पीले धागे में बांधकर टांगिएगा, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। उपाय करने से पहले आप नहा लीजिएगा, फ्रेश हो जाइएगा और लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। साथ ही भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मन में तो हजारों बात चलती है, आप बोलो। आप जो बोलेंगे वो आपको देंगे, बस मन से मांगिए, दिल से मांगिए। वैसे तो एकादशी की तिथि को केला जरूर अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु को। केला, नारियल, अगर नारियल नहीं भी हो तो एक बार चलेगा, पर पीला फल है केला और उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। तो केला इस दिन 2 केला, एक केला कभी भी अर्पित ना करें, ये दोष लगता है। जब भी करें जोड़ा में 2, 4, 6, ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला फल है। इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आपको तो पता ही होगा, किसी भी पूजा में, मांगलिक कार्य में दरवाजे पर केले के पत्तों को लगाया जाता है। और मांगलिक दोष वाले व्यक्ति की अगर केले के वृक्ष से शादी करा दिया जाए तो मांगलिक दोष भी दूर हो जाता है। और अगर केले की जड़ आप धारण करते हैं तो पुखराज का इतना लाभ भी देता है। अगर आपको किसी ने कहा है पुखराज पहनना, तो इस दिन आप केले के जड़ में न्योता दे के रखिएगा। और बृहस्पतिवार के दिन आपको चूंकि पहनना है तो आप न्योता दे के रख सकते हैं, या चाहें तो दूसरी बेला यानी कि शाम होने के पहले आप इसे धारण भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की ही एक साथ पूजा कीजिएगा और उन्हें केला अर्पित कीजिएगा। 2 केले, 4 केले या 6 केले। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन उत्तम बना रहेगा। तो इस नियम का पालन आप जरूर कीजिएगा। और सुबह के समय आप 1 लोटा जल केले के वृक्ष में जरूर अर्पित कीजिए। अगर आपके घर में कोई लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश मचा हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो ऐसे में क्या करेंगे? आज के दिन पीले रंग के रेशमी धागे में 7 हल्दी की गांठ और 7 पीले चंदन के टुकड़े एक साथ बांध लें। अब केले के वृक्ष में माला की तरह लपेट दें और लगातार 7 दिनों तक एक मंत्र है उसका जप करें। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का जप करें और वृक्ष में जल अर्पित करें। अगर आप लड़की हैं, आपका शीघ्र विवाह होगा। आप महिला हैं, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगा। साथ ही आज एकादशी के दिन आप, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तब ऐसे में अपनी रिंग फिंगर में चांदी का छल्ला धारण कीजिए। शुक्रवार के दिन आप धारण करें और देखिएगा आपका जल्द ही विवाह तय हो जाएगा। तो चलिए सबसे अंत में आपको एक बेस्ट उपाय बतला देते हैं। एकादशी की तिथि में आप सारे दिन कभी भी सिर्फ आपको लहसुन प्याज नॉनवेज नहीं खाना है। अच्छे से फ्रेश हो जाइएगा। अगर फास्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। 2 केला ले लें। अब उन दोनों केलों में से एक केले पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और दूसरे केले पर अपना नाम लिखें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक मिट्टी का घी का दिया जलाएं, यानी कि मिट्टी के दिए में घी डाल के दिया जलाइए और इसमें रुई की बाती न डालकर मौली धागा डालिएगा, कच्ची सूत जिसे कहते हैं, और 2 लौंग डाल दें। और ध्यान रखिएगा लौंग जले नहीं, यानी पीछे से रखना है आपको लौंग। इसके बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप जिस कार्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना बोलिए। अब अगली सुबह यानी द्वादशी के दिन केले को ले लें और अपने ऊपर से 7 बार बार लें। इसके बाद दोनों केलों को अलग अलग करें और जिस केले पर आपने स्वास्तिक का निशान बनाया है उस केले को गाय को खिला दें और फिर अपनी इच्छा गौ माता से कहें। और दूसरा केला जिस पर आपने नाम लिखा हुआ है खुद का, उसे स्वयं खाएं प्रसाद के रूप में। आप देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा भगवान विष्णु के साथ आपके ऊपर जरूर बरसेगी।
दोस्तों जो केले पर आपका नाम लिखा हुआ है ना, कम से कम 3 लोगों को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा और 2 लोगों को खिलाइएगा। पैसे ठहरने लगेगी और बरकत होने लगेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो से लाभ हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।